नमस्कार। तो बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नेहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बिहार इलेक्शन 2020, देश में पहली बार ट्रांसजेंडर बनेगी पीठासीन पदाधिकारी। लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट है मोनिका दास। सीबीएसई एग्जाम 2021, सीबीएसई 10वीं की एवं 12वीं छात्रों को बड़ी राहत। इस नियम में मिलेगी 15% की छूट। चिराग पासवान आज लेंगे अंतिम निर्णय। दिल्ली में लोजपा संसदीय दल की बैठक। 2 आईएएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, बनाए गए निर्वाचन पदाधिकारी। हाथरस मामला, गांव से आकर एक लड़के ने कहा ताऊ के सीने पर डीएम ने लात मारी। घर वाले मीडिया से बात करना चाहते हैं। खनन विभाग में 9.5 करोड़ रुपए का घोटाला आया है सामने। बिना चालान के ही बेच दिए पत्थर। आरएलएसपी और बीएसपी में सीटों पर बनी सहमति। जानिए कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार 2015 के चुनाव में गोभी कुकर फैन के चिन्ह पर भी मिली थी जीत। पति को रात में जाने से बहुत रोका, सुबह मिली मौत की खबर। एम्स ने सुशांत की मौत को बताया सुसाइड। बहन श्वेता ने ऐसे किया रिएक्ट। अपराधियों के हौसले बुलंद, ट्रक चालक की हत्या, पुलिस टीम पर फायरिंग। एनडीए में सीट बंटवारे पर बढ़ी बेचैनी। दिल्ली से सीट बंटवारे का फॉर्मूला लेकर लौटे थे भूपेंद्र व देवेंद्र। सोनिया गांधी ने बिहार में किया चुनावी शंखनाद। कहा जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले हाथरस मामले में पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। पटना में कल 97 केंद्रों पर होगी यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा। किए गए ये इंतजाम। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना की ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी बनाया जाएगा। देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को मतदान कार्य के लिए पीठासीन पदाधिकारी बनाया जा रहा है। मोनिका दास कैनरा बैंक की ऑफिसर रही हैं। पटना की रहने वाली मोनिका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बन चुकी हैं। पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर मोनिका दास एक बूथ की पूरी जिम्मेवारी संभालेंगी, यानी मतदान कराने से लेकर मॉनिटरिंग का काम करेंगी। पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर 8 अक्टूबर को परीक्षण दिया जाएगा। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर रिया सरकार को पोलिंग ऑफिसर बनाया जा चुका है। रिया सरकार स्कूल शिक्षिका है। बिहार विधानसभा में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को पीठासीन पदाधिकारी बनाया जा रहा है। इससे ट्रांसजेंडर समुदाय में खुशी की लहर है। ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए यह चुनाव आयोग की सकारात्मक पहल है। वैसे ट्रांसजेंडर जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है उन्हें प्रेरणा मिलेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर के तीसरे लिंग के रूप में मान्यता मिलने के बाद समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास जारी है। राज्य में ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया जा चुका है। इसके अलावा पहली बार किन्नर महोत्सव भी मनाया जाता है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं 2021 के बोर्ड परीक्षार्थी को उपस्थिति में 15% की छूट देगा। यह छूट लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाए छात्रों को दी जाएगी। अगर छात्र तकनीकी कारणों के ऑनलाइन क्लास में जुड़ नहीं पाए और उनका स्कूल अटेंडेंस नहीं बन पाया तो ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 15% की छूट दी जाएगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूल का 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। बीमार होने की स्थिति में ही बोर्ड ने अब तक अटेंडेंस में छूट दी है। चूंकि इस बार कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लास ही चलाई जा रही है, ऐसे में बोर्ड तकनीकी कारण में ग्राउंड पर अटेंडेंस में छूट देगा। यह छूट छात्रों को लॉकडाउन और अनलॉक 4 तक ही मिले थे। ज्ञात होगा कि अप्रैल से सितंबर तक लॉकडाउन और अनलॉक 4 था। इस दौरान छात्र केवल ऑनलाइन पढ़ाई ही कर पाए थे। इस दौरान जिन छात्रों का स्कूल में अटेंडेंस नहीं बन पाया था उन्हें अटेंडेंस में छूट दी जाएगी। बोर्ड की माने तो यह छूट केवल 2021 के बोर्ड परीक्षा के लिए है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रण संयम भारद्वाज ने यह कहा कि कोरोना के कारण बहुत बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए। ऐसे में इस बार स्कूल अटेंडेंस में छूट दी जाएगी। वहीं अगली खबर विधानसभा चुनाव को लेकर आज का दिन काफी अहम है। आज महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग की डील लगभग फाइनल हो गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर एनडीए में शामिल घटक लोक जनशक्ति पार्टी की दिल्ली में बड़ी मीटिंग है। इस बैठक में इस बात पर फैसला होना है कि क्या लोजपा एनडीए में रहेगा या बाहर जाएगा।
आपको बता दें कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अगुवाई में दिल्ली में आज पार्टी सांसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को लेकर बताया जा रहा है कि यह चुनाव को लेकर अंतिम बैठक होगी। इस मीटिंग में पार्टी के सभी सांसद, वरिष्ठ पदाधिकारी और विधायक रहेंगे। बताया जा रहा है कि लोजपा आज होने वाली इस बैठक में 143 सीटों की संभावनाओं पर भी चर्चा करेगी। इधर लोजपा ने अपने जिला अध्यक्षों को, पदाधिकारियों को क्षेत्रों में रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ चली बैठक और उसके बाद चिराग पासवान के साथ हुए बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद अब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना को भ्रष्टाचार युक्त बताया है। अगली खबर बिहार के 2 आईएएस अधिकारियों की। बिहार में चुनाव के समय में 2 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नई जिम्मेदारी के रूप में परियोजना निर्देशक ग्रामीण विकास विभाग बाला मुराद डॉक्टर डी को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। राज्य परियोजना निर्देशक बिहार शिक्षा परियोजना संजय कुमार सिंह को भी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के समय भी इस दोनों पदाधिकारियों को एक नई जिम्मेदारी दी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 28 अक्टूबर से विधानसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा। बिहार में 3 चरण में चुनाव होंगे। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। अगली खबर, हाथरस मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाथरस की पीड़िता के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव के चारों ओर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। गांव में किसी भी बाहरी आदमी को जाने से रोका गया है। यहाँ तक कि गांव के भी लोग जो बाहर हैं, वे जब अंदर जा रहे हैं तो उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। ऐसे में एक पीड़िता परिवार का एक लड़का गाँव से छिपकर मीडिया के पास आया और उनसे कहा कि पीड़िता के घर वाले मीडिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें घर में कैद कर दिया गया है। उस बच्चे ने यह भी कहा कि सबके सामने मोबाइल छीन लिए गए हैं और सबके ही मोबाइल छीन लिए गए हैं। उसके ताऊ को छाती पे मारा गया है। वह लड़का गांव से खेतों से भागते हुए दूर खड़ी मीडिया के पास आया, जिसमें उसने कहा कि उसे घर वालों ने भेजा है। मीडिया वालों को बुला लाओ, घर वाले कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। इस लड़के ने यह भी कहा कि पुलिस वालों ने घर के लोगों को घर में बंद कर रखा है। गांव, गली, घर में बाहर कोई नहीं जा पा रहा है, कहीं नहीं जा पा रहा है। पुलिस तैनात है, किसी को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। उस लड़के ने यह भी कहा कि घर में सभी को फोन छीन लिए गए हैं, किसी के पास फोन नहीं है। उस लड़के ने कहा कि फोन छीन कर सभी को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। लोग बहुत डरे हुए हैं और रो रहे हैं। बिहार में एक और नया घोटाला सामने आया है। यह घोटाला खनन विभाग से सामने आया है। घोटाले को लेकर जो बताया जा रहा है कि बिना माइनिंग चालान के ही पीरपैंती से बाहर 270 रैंक पत्थर को भेज दिया गया है, जिसमें 9.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। इसमें पूर्व खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार, प्रभाकर और विभाग के क्लर्क कुणाल किशोर और प्रांजल तिवारी पर माइनिंग माफियाओं के साथ मिलकर घोटाला करने का आरोप है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला अगस्त 2015 से जुलाई 2020 का है। इस पूरे मामले का खुलासा आरटीआई से मिले दस्तावेज से हुआ है, जिसमें जानकारी के लिए बुद्ध धूचक से जानकारी लिए सुशील राय ने पटना सचिवालय में खनन विभाग के प्रधान सचिव से मिलकर शिकायत की। खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर 2 सदस्यीय जांच टीम डिप्टी डायरेक्टर मनोज अम्बस्ट और सुरेंद्र सिन्हा भागलपुर पहुंचे और 3 दिनों से कार्यालय में दस्तावेज खंगालने के साथ कर्मचारियों से पूछताछ एवं पीरपैंती में स्पॉट वेरिफिकेशन किया। विभाग की ओर से मिले आरटीआई में जानकारी के अनुसार बिना चालान के ही रैंक भेजे जाने का हुआ खुलासा।
खबर है, रालोसपा और बसपा के बीच में सीटों को लेकर गठबंधन हो गया है। अब इन दोनों के बीच में सीटों को लेकर भी डील हो गया है। आपको बता दें कि बसपा बिहार में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी की 153 सीटें रालोसपा को दी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जानवादी पार्टी सोशलिस्ट के अलावा इस गठबंधन में शामिल अन्य दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो ओवैसी की पार्टी से भी इस गठबंधन की बात हो चुकी है। सूत्रों की माने तो बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके हिसाब से बसपा के 90 के आसपास सीटों पर लड़ने की संभावना है। इसमें से करीब 35 सीटें वो है जहां पहले चरण में चुनाव होना है। सूत्रों की माने तो ओवैसी की पार्टी इस पार्टी में शामिल हो सकती है। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि लोजपा अगर एनडीए अगर होती, उनका यह गठबंधन में स्वागत है। गठबंधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव का दल भी शामिल है। इसके अलावा 2-3 अन्य छोटे दलों से भी बातचीत का सिलसिला जारी है। वहीं 2015 के चुनाव में कई दलों ने आपसी समझौता कर चुनावी समर में ताल ठोकी थी, लेकिन पार्टी आधार पर आकलन करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज़्यादा 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटों पर जीत मिली थी। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। हालांकि इस बार का चुनाव कई मायनों से पिछले चुनाव से अलग है। एक तो कोरोना महामारी को देखते हुए बेहद सावधानी के साथ 3 चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं, तो कुछ शीर्ष नेता इस बार राज्य की राजनीति में दिखाई नहीं देंगे। अगर हम 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में सबसे ज़्यादा जगहों पर लालटेन जली थी, लेकिन कई जगहों पर गोभी, प्रेशर कुकर, डीजल पंप और पंखा जैसे चुनाव चिन्ह के साथ भी जीत मिली थी। 2015 के चुनाव में कई दलों ने आपसी समझौता कर चुनावी समर में ताल ठोकी थी, लेकिन पार्टी आधार पर आकलन करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज्यादा 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगली खबर बिहार के मेधपुरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पत्नी की लाख कोशिश के बाद भी पति रात में गाड़ी पर जाने से नहीं रुका तो सुबह पत्नी को उसकी मौत की खबर मिली। जी हां, युवक की लाश मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के रानीपट्टी पुल के पास मिली। पत्नी ने उसके 2 साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के सहरगती गांव के रहने वाले नीतीश कुमार का शव शुक्रवार सुबह रानीपट्टी पुल के पास पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मृतक की शिनाख्त कर ली, जिसके बाद उसकी पत्नी को सूचना दी गई। मौके पर रोती बिलखती पहुंची पत्नी ने जब नीतीश के शव को देखा तो उसके होश उड़ गए। मृतक नीतीश कुमार की पत्नी ने बताया कि पति उसे लेकर अपनी नानी के गांव आए थे। पति के साथ उनके 2 साथी भी थे। नानी को इलाज कराने के लिए सहरसा में चिकित्सक के यहां लेकर गए, जहां से देर रात लौटे। इसके बाद खाना खाया। रात में उसके 2 अन्य साथियों ने घर जाने की जिद की। पत्नी ने मना किया, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। वहीं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में हत्या की बात को खारिज किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन हालातों में मौत हुई है उससे एक्टर की मौत आत्महत्या का मामला साबित होता है। एम्स की इस रिपोर्ट के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपना रिएक्शन दिया है। महीनों से भाई को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही श्वेता ने आज भी अपना भरोसा कायम रखा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, हम जीतेंगे। इन 2 शब्दों में श्वेता ने सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जारी लड़ाई पर विश्वास दिखाया है। उनके ये 2 शब्द उनके अडिग विश्वास को जताती है। अब तक सुशांत केस में जितनी भी बातें सामने आई, श्वेता हर बार पत्थर की तरह डटी रही और भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही। यूजर्स ने भी श्वेता का समर्थन कर जल्द केस जीतने की उम्मीद बरकरार रखी है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जहां पुलिस सुरक्षा प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं अपराधियों को हौसला इतने बुलंद हो गए हैं कि रोज नई वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बांका में बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार को 2 ट्रक चालकों की हत्या कर दी। वहीं गुप्त सूचना पर बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में गोड्डा के एसडीपीओ घायल हुए हैं। बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि शंभूगंज थाना क्षेत्र के झलुआचक के पोखर से एक शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान ट्रैक्टर चालक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व खेसर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक जख्मी हो गया था, जिसके बाद उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया था। बाद में ट्रैक्टर चालक को जख्मी युवक के परिजनों द्वारा बंधक बनाकर पैसों की मांग की जा रही थी। जब पैसा नहीं दिया गया तो आज उसका शव पोखर में बरामद हुआ है।